हेलो दोस्तों। आज से मैं एक रिएक्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा शुरू से लेकर एंड तक कि क्या क्या चीज़ें रिएक्ट में इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताऊँगा कि कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, एक तरीके का एक कोड होता है जिसमें हम JSX यूज़ करते हैं। JSX मतलब जिसमें हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इवन डायनेमिक हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं रन टाइम पे, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि हम एक रियूजेबल पार्ट बना देते हैं ताकि वो पूरा कोड HTML का विद जावास्क्रिप्ट हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं बताता हूँ ये बनता कैसे है। ये हमने VS कोड ओपन करा, उसके बाद हमने ये एक मेन फाइल के अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया, मेन कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो मैंने एक और कंपोनेंट बनाता हूँ RFC करके, ये टेम्पलेट लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ। H1 में लिखता हूँ कि होम हेयर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नो होम हेयर है ये मैं मेन इसमें दिखाऊं, हमारी जो मेन जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो मैं रेंडर कर रहा हूँ ब्राउज पे। ठीक है, तो ये दिखाना चाहता हूँ। तो ये दिखाने के लिए मेरे को इसको कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये कैसे कॉल होगा, इसको सबसे पहले तो हमें जो इसका नाम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होगा कंपोनेंट का। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको दिखाना है, रेंडर करना है, उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये करा न्यू होम, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। मुझे रिएक्ट में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल कैसे होगा, कंट्रोल क्यू से। उसके बाद ये हमारी डायरेक्टरी है जिस डायरेक्टरी में अभी है। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा npm run start। इवन इसके और भी तरीके हैं बट मैं ये यूज करता हूँ। ब्राउजर के अंदर दिखाऊँ तो देखो ये रेंडर हो गया। इवन मैं कुछ भी बना सकता हूँ, इसमें नैवबार भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ ताकि मैं बार बार उसको लिखना ना पड़े और ये पूरे कोड को। इवन मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा वेब। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, ये मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ये कैसे होगा कि यहाँ पे मुझे, ठीक है, दो ये लगाने हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर इससे पहले लिखूंगा हेलो, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आएगी। जावास्क्रिप्ट में क्या है, इसका नाम, वेरिएबल का नाम वेब। कंट्रोल है सेव, तो ये आ गया हेलो हेलो वेब। अब ये दो बार इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे भी हेलो लिख दिया है, तो ये हेलो वेब। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि आप रियूजेबल चीज़ बना सकते हो इससे, और इवन इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज से मैं एक रिएक्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा शुरू से लेकर एंड तक कि क्या क्या चीज़ें रिएक्ट में इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताऊँगा कि कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, एक तरीके का एक कोड होता है जिसमें हम JSX यूज़ करते हैं।